अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन सवाल हैं और उनके जवाब मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज़ है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त को हम 3 दिन से ज़्यादा रख कर के खा सकते हैं या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका हो सकता है या नहीं। तो आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुर्बानी के जानवर में अकीका हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिएगा ये सवाल जब कुर्बानी का वक्त आता है और जब बकरा ईद का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीका कर दें, हिस्सा डाल लेंगे तो इसमें अकीका होगा या नहीं होगा। तो इस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं, फ़ोन वगैरह आते हैं, तो बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात कर लें। तो देखिएगा कुर्बानी जो है ये वाजिब है, जो मालिक के निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। ठीक है, तो मालिक के निसाब पर कुर्बानी वाजिब होती है। और रहा मसला अकीके का, तो अकीका ये एक मुस्तहब अमल है। ये कुर्बानी जो है एक ख़ास इबादत है। ठीक है, और अकीका ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। तो अब आइएगा कि कुर्बानी के जानवर में अकीका हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो शरीयत का हुक्म है वो ये है कि अगर लड़का है तो उसके लिए अगर इस्तिताअत है तो 2 बकरे, और अगर लड़की है तो उसके लिए 1 बकरी ज़िबा की जाए अकीके में। अब अगर कोई लड़के के लिए बकरी ज़िबा कर दे तब भी अकीका हो जाएगा, और लड़की के लिए कोई अगर बकरा ज़िबा कर दे तो तब भी अकीका हो जाएगा। अब मसला ये आता है कि बड़े जानवर में जो हिस्से किए जाते हैं, तो बड़े जानवर में जो है ये 7 हिस्से हुआ करते हैं। ठीक है, 7 लोग उसमें शरीक हो सकते हैं कुर्बानी के लिए। तो अब मान लीजिएगा जैसे कि 3 हिस्से कुर्बानी के हो गए। ठीक है, कुर्बानी के लोग शरीक हो गए, उसमें 3 हिस्से डाल लिए, बाकी 4 हिस्से बचे। तो अगर आपकी 4 बेटियां हैं तो आप उनके लिए अकीका करना चाहते हैं तो बड़े जानवर में आप उनका हिस्सा डाल सकते हैं, अकीका कर सकते हैं, कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाएगा, इसमें कोई भी हरज नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई बड़े जानवर में कुर्बानी ही होती है, अकीका नहीं होता है, तो देखिएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक हिस्सा कोई अकीका करना चाहता है और 6 हिस्से हो गए और 7वां नहीं मिल पा रहा, कोई अकीके वाला अगर मिल गया तो आप उससे शरीक कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मसला साफ। अब दूसरा जो सवाल था वो ये था कि 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई शख्स जो है कुर्बानी का गोश्त रख करके खाता है तो क्या उसके लिए खाना जायज़ है या नहीं है। तो देखिएगा इसके ताल्लुक से हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त कोई ना रखे। ठीक है, लेकिन बाद में हुक्म फरमाया कि जिसका दिल चाहे वो 3 दिन से ज़्यादा भी रख करके खा सकता है, कोई हरज नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिएगा जब कुर्बानी की जाती है ना तो उसके गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से किए जाते हैं। अब पहला हिस्सा गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए होता है कि एक हिस्से को यतीमों में, मिस्कीनों में, गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, और दूसरा हिस्सा जो है अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, पास पड़ोसियों में उसको तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए बचा के रख दिया जाए। तो जब भी आप कुर्बानी करें तो उसके 3 हिस्से करें, और एक हिस्सा फ़कीरों में, एक हिस्सा अजीज़ों रिश्तेदारों में, और तीसरा हिस्सा जो है अपने घर वालों के लिए बचा करके आप रख लें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर एक मसला और आता है, मैं बता देता हूँ। अब अगर किसी ने कुर्बानी की और
मान लीजिएगा 3 हिस्से उसके ना बनाए और ऐसे ही उसने अपने घर पर बना के खा लिया, तो क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल हाँ जायज़ है। अगर घर के लोग इतने हैं कि सारा गोश्त जो है घर वालों के लिए काफ़ी होगा, तो बिल्कुल आप घर में ही खा सकते हैं। ठीक है, घर में भी कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हैं। अब ये 2 मसले आपके साफ हो गए। अब तीसरा मसला आता है, कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों में हम तकसीम कर सकते हैं या नहीं, गैर मुस्लिम को हम दे सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहार शरीयत के अंदर नक़ल किया है, और फतावा अफ्रीका के अंदर भी ये मसला मौजूद है। देखिएगा, अपने इंडिया के, हिंदुस्तान के जो कुफ़ार हैं ना, वो हरबी हैं। देखिएगा, कुफ़ार जो है एक हरबी होते हैं और एक ज़िम्मी होते हैं, और अपने इंडिया के जो कुफ़ार हैं ना, वो ज़िम्मी नहीं हैं बल्कि हरबी हैं। तो इसलिए यहाँ के कुफ़ार को, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना ये जायज़ नहीं है, ये मना है। क्यों? इसलिए कि देखिएगा, कुर्बानी जो है ना, ये एक इबादत है। इबादत, जिस तरीके से नमाज पढ़ना इबादत है, जिस तरीके से रोज़ा रखना इबादत है, जिस तरीके से ज़कात देना इबादत है, इसी तरीके से कुर्बानी करना भी ये इबादत है। तो अपनी इबादत में किसी गैर मुस्लिम को हम शरीक करें, ये कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि अपनी नमाज में हम किसी गैर मुस्लिम को शरीक करें? अगर आप ज़कात दे रहे हैं, तो क्या आप सोचेंगे गैर मुस्लिम को भी ज़कात में शरीक करें? या मान लीजिएगा आप ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि रोज़े में किसी गैर मुस्लिम को शरीक करें? ये जैसे इबादतें ये हैं, वैसे ही कुर्बानी भी एक अल्लाह की इबादत है। तो इसमें भी इसलिए इस इबादत में गैर मुस्लिम को शरीक नहीं किया जा सकता, और कुर्बानी का जो गोश्त है वो मुसलमानों का हक है, वो मुसलमानों में ही तकसीम किया जाए, मुस्लिमों को ही दिया जाए। अब बात ये आती है कि हज़रत आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि हज़रत मान लीजिए हमारे गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिम भाइयों से मेल जोल हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे घरों पे आना जाना है, उनसे संबंध अच्छे हैं, तो हम उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए भी शरीयत ने ये एक मसला बयान किया है कि अगर आपके मिलने वाले हैं तो उनके लिए गोश्त का अलग से इंतज़ाम करें। ठीक है, अलग से कुर्बानी का गोश्त ना हो, जैसे नॉर्मल तरीके से आप रोज़ाना अपने घर में पकाने के लिए गोश्त लेकर के आते हैं, वैसे ही गोश्त का इंतज़ाम करें और उनमें आप वो गोश्त तकसीम करें, उनको अपने घर पे मान लीजिएगा बुला कर खिलाएं। ये आपकी एक मोहब्बत है। लेकिन जो ख़ास कुर्बानी का गोश्त है, जो अल्लाह की इबादत है, ठीक है, उसमें शरीक करने से गैर मुस्लिम को मना किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है, आप और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखेंगे, उसमें कहेंगे कि दे दिया जाए, हर तरह तरह की आपको ये मिलेंगे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहार शरीयत के अंदर इसको लिखा है, और हमारा जो है इसी पर अमल भी है। अगर हाँ, आप अगर भाईचारे की वजह से, मोहब्बत की वजह से अगर किसी गैर मुस्लिम को गोश्त वगैरह देना चाहते हैं या अपने घर में खिलाना चाहते हैं, तो फिर अलग से गोश्त का इंतज़ाम किया जाए। उसमें आपके लिए बेहतर और भलाई ये होगी कि आपकी मोहब्बत भी बरकरार रहेगी, मिलना जुलना भी, और एक भैया बंदी भी बरकरार रहेगी। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त है वो आप ना दें, अलग से गोश्त का इंतज़ाम करें, ताकि आपकी इबादत में कोई गैर मुस्लिम शरीक ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।